आखिर क्यों बाबा साहब सामने की तरफ उंगली का इशारा करते थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान की मूर्ति में इशारा करती हुई उंगली का महत्व क्या है, आइए समझें। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा कि लड़का के पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? तभी पिताजी बोले कि बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थी, जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वे पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने, यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़का: तो पिताजी ठीक है, आज मैं भी सूट बूट में ही रहूँगा। लड़का: अच्छा पिताजी, बाबा साहब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? तो पिताजी बोले कि बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कलम होने का मतलब शिक्षित होना ही सबसे ज़रूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम यानी पेन नहीं, पीड़ितों शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़का: पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का: पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न: क्या बाबा साहब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी: बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को बल मिलता है। आजकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस फोटो में बाबा साहब की उंगली ऊपर है। बाबा साहब ने कभी भी उंगली ऊपर नहीं दिखाई है, तो भ्रामक प्रचार करने वाले समूह की कारस्तानी है जो इस फोटो को प्रचारित करते रहे हैं। वहीं बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित करो और आंदोलित करो और संगठित रहो। यही आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो और आ जाओ पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। मगर इन संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से ये संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़का: तो धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहब के विचारों पर चलूँगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनकर बहुत आगे ले जाऊँगा। तो वैसे तो बाबा साहब ने कहा है कि मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में समझाए तो वह दिन दूर नहीं जब संसद क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। और हर पिता से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि अपने बच्चों को अवश्य बहुजन महापुरुषों का साहित्य अवश्य पढ़ने के लिए कहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, धन्यवाद।